था कि नहीं नहीं आपको और डोनाल्ड को मस्ट भी हो सकता है सीक्रेट रूम में भेजा जाए, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकते। आपके दिल में उस समय क्या हो रहा था? I don't know, I was pretty emotional. I just felt कि जो whole unfair जो eviction था काफी unfair था, हम्म। because ये शो बनता है ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसका पावर भी ऑडियंस के हाथों में होना चाहिए कि कौन एंटरटेनिंग है और कौन नहीं है. हम्म। uh, so yeah, and then couple of days ahead, before, फरा मैम आई थी जिन्होंने कहा था कि मैं 15th rank पे हूँ and I'm not really visible and all of that. So maybe I thought I'm not that entertaining in the house because मैं हूँ थोड़ी शांत किस्म की. I'm pretty calm and composed in my real life also, and I was that way in the show. कि मेरी जब बात होती थी सिर्फ तभी मैं झगड़ा करती थी, या I used to have a fight or end up having a fight. But other than that, I'm a very quiet person in my real life also. So I thought maybe I'm not that visible. पर बाहर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे भी ज्यादा लोग थे जो कुछ नहीं कर रहे थे गेम शो में. एंड दैट मेड मी अ लिटिल सैड कि ओ माय गॉड, मतलब देयर कुड हैव बीन समवन एल्स एंड नॉट मी. बट आई बिलीव इन डेस्टिनी. मुझे लगता है कि इंसान के तकदीर में जितना लिखा होता है उसे उतना ही मिलता है. आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द अनकंडीशनल लव जो मुझे ऑडियंस से मिलता है. सो विधि, डोनाल्ड को बहुत सारी शिकायतें हैं। जब कल मैंने उनसे बात की, आपको कुछ है? क्योंकि बिकॉज आपको जनता ने नहीं वो किया, जनता तो आपको प्यार ही कर रही थी। और जितना मैंने, बहुत ज्यादा नहीं बट जितना मैंने देखा, आई लव यू कि आप दिख रहे थे, आप बोल रहे थे, आपकी सबके साथ अच्छी चल रही थी। करण के साथ लोग आपका नोक झोंक पसंद कर रहे थे, तेजा के साथ आपकी फ्रेंडशिप पसंद कर रहे थे। सो उन लोगों ने भी नाम लिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सैड फील हुआ है? मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं हुआ, बिकॉज आई बी ऑनेस्ट. बिकॉज जय एंड करण वुड ऑलवेज टेल मी कि कुछ कर विधि, कुछ कर शो में, कुछ कर शो में. एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं करना है, बिकॉज मैं कुछ करने नहीं आई हूँ. मैं जो हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ. आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? सो माई टेक वॉज दैट as friends they always thought I'm contributing less and I could contribute and do better because they wanted me in the show and they were saying only for my betterment. So they taking my name, I just felt happy because they were being honest to themselves and they were being honest to the show than to me. अगर कोई अपने आप से honest नहीं है, इतने बड़े मंच से honest नहीं है, तो मुझसे लाइफ में आगे क्या ही honest रहेंगे. So I'm very happy with their decision. I'm proud of them and I'm in fact supporting them. मैं चाहती हूँ कि वो लोग ही जीते ये. सो हमने देखा कि लास्ट में कैसे सब इमोशनल हो गए थे, करण काफी इमोशनल थे। अब जब एज अ ऑडियंस आप उन्हें देख रही हैं तो क्या चल रही है? और अगर आप वाइल्ड कार्ड अंदर जाती हैं तो क्या धमाल मचेगा फिर? पता नहीं मैम, मैं तो जो हूँ मैं वही रहूंगी. बस अपने ओपिनियंस में भी और स्ट्रांगली पुट अक्रॉस करूंगी. करण को देखकर मैं, मेरी हालत घर के अंदर ही खराब हो गई थी ऑनेस्टली. जब जब से तेजा ने रोना शुरू किया, मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को. मैं बिल्कुल नहीं रोई, मतलब मैं रोई, आंसू भी निकले, बट इट वाज स्टिल इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर. जहां आपने करण और तेजा को देखा था, दे जस्ट कुडंट स्टॉप. एंड तेजू है इमोशनल. तेजू को मैंने एक दो बार देखा भी है इमोशनल होते हुए. शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, बट आई सीन अ बिट ऑफ दैट साइड ऑफ हर. बट करण का काफी शॉकिंग था. आई वाज लाइक अरे बाप रे, इसको मैं कैसे संभालूं, ये तो मुझसे भी बात नहीं कर रहा है. मतलब ही वाज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम मी. ऑब्वियसली वो सब नहीं इतना फुटेज दिखाया होगा, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे. फिर मैंने उनको जबरदस्ती हक किया कि भाई तू बात कर मुझसे यार, मैं चले जाऊंगी अभी. So then whatever moment we shared, it was a very beautiful moment. And I'm here for Karan, Umar, Tejasvi and Jay, and I hope कि बस इनमें से कोई जीते. सो विधि, हम देख रहे अभी तो सारे बाहर जंगलवासी बन गए हैं, लेकिन पहले जो एक जंगलवासी थे ये सब के साथ सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि गे यूनिटी आगे चल पाएगी, या फिर एक तरफ विशाल की, अब जो हो गया, एक तरफ विशाल की टीम, करण की टीम, जय, सब अलग अलग होते जा रहे हैं? क्या कहोगे इस पे आप? ये गेम शो ही ऐसा है जहाँ अपने आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति बदलती रहती है, और इसमें किसी की गलती नहीं है. बिकॉज सिंस आई हैव बीन इन दैट हाउस नाउ आई कैन से इट एंड आई कैन टेक स्टैंड फॉर ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट. कि जानबूझ के, बिकॉज क्या होता है, आप इतने लोनली होते हैं ना उस घर में कि आपको जो उस वक्त जो इंसान सही लगता है आप उसके साथ हो जाते हो.
या आप उसको अपने साथ कर देते हो, एंड दैट्स हाउ द गेम कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन, एंड आपके इक्वेशंस भी अप एंड डाउन होते रहते हैं लोगों के साथ। देखो यूनिटी नहीं रह सकती शो में, आपके इक्वेशंस बन सकते हैं, जैसे मेरे इंडिविजुअल इक्वेशंस लोगों के साथ बने, वो डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन ग्रुपिज्म वाला जो चीज है ना, वो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, बिकॉज हर हर कोई इंडिविजुअल है, हर किसी का माइंडसेट बहुत अलग है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सब एक यूनानिमसली एक साथ रहे। बट आपकी दोस्ती बन सकती है, आपके कनेक्शंस डेफिनेटली बन सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ग्रुपिज्म कैन एवर लास्ट इन दैट। या सो क्योंकि करण आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और आप लोगों की नोक झोंक, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था लोगों ने बहुत जी पसंद किया, लेकिन अभी करण ने प्रतीक को जो जी। उठा के एकदम पटक दिया, भले उनका इंटेंशन वो नहीं था, आपने देखा, और क्या कहोगे उस पे? Honestly, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है to sit and watch the episodes, and I have to watch. Lot of people are asking me feedbacks. Lot of people are telling me कि आप रोज अपना feedback दीजिए, which I feel is a great idea, and I will start doing that in a day or two. मैं रोज सोचती हूँ आज देखूंगी, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे। करण बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है एज अ इंसान। उनको गुस्सा आता है, मैंने एक बार देखा है उनका गुस्सा, जब मैं बाल्टी में मैं जब छिल रही थी तो उन्होंने लोगों को जो भी किया। फिर मैंने प्रोमोज देखे, मुझे पता चला अगेन करण हैज लॉस्ट एंगर, एज इन लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर एंगर, एंड आई वाज होपिंग कि शिट, काश मैं होती तो मैं कुछ कर पाती उसको शांत करने के लिए। But I think Teja is being a great friend to him right now. I could see that also in the promos, and I'm happy that he's surrounded by good personalities. Umar is a very loyal friend of Karan. Teju is a very loyal to Karan, and I hope कि कुछ नहीं तो आपको बस एक दो इंसान मिल जाए घर के अंदर जो पता है कि आपके हैं और सच्चे हैं आपको लेकर. So that's very important, and I did find those three people, four people in my life inside the house जो मुझे पता है मेरे लिए सच्चे हैं and who wants good for me. So I don't know, Karan का obviously physically इतना loud होना is not correct because it has harmed him and harmed the other person also. But I wouldn't want to comment more on this because मैंने नहीं देखा है what exactly happened before I comment on this. So, क्योंकि करण और तेजा की आपने बात की और अभी उनके बहुत सारे फैंस और तेजा रन बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है, इस पे क्या कहोगे आप? और इतनी क्यूट दोनों की फ्रेंडशिप लगती है, मतलब आपने तो घर में उन्हें देखा है, उनके साथ रहे हो। जी ऑनेस्टली घर में जब तक मैं थी तब तक इतना नहीं था. आई हैव नॉट सीन टू मच ऑफ देयर फ्रेंडशिप, लेकिन अब बाहर आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इनफैक्ट मेरे जाने के कुछ एक आध दिन बाद ही ये मस्त खिली है दोस्ती, और जो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है, एंड आई होप सब अच्छा हो. So, ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, मेरे दोनों दोस्त हैं, बाहर आके मुझे चिल्ला ना दे अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा, मुझे जो पता नहीं है मैं भावना में आके कुछ बोल दो. तो आपने तो करण को कहा भी था किसी को देखना नहीं, तो इसका हिसाब लेंगी आपकी, नहीं लेंगी कि मतलब मेरे जाते ही तुम? नहीं बिल्कुल नहीं. मैं और करण हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड यही हमारा सच है, क्योंकि हम जो मस्ती भी करते थे वो आई एम श्योर वो कम अक्रॉस एज अ मस्ती ही दिखती थी, उसमें कोई वो वाला एंगल आई एम श्योर ऑडियंस को नहीं दिखा होगा बिकॉज वो कभी नहीं था. बट ऑफ कोर्स वी केयर्ड अ लॉट फॉर ईच अदर, वी कनेक्टेड विद ईच अदर, हमारी वाइब बहुत मैच करती थी, हम एक तरीके के गाने गाते थे घर के अंदर, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ ग्रेट डीप कनेक्शन दैट वी शेयर्ड, बट इट वाज प्योरली फ्रेंडशिप. एंड अगर उसका कुछ हो जाता है शो में तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द ग्लास, गो इनसाइड, क्योंकि मैं खुश होंगी यार, वो 37 का है, अब भी शादी नहीं करेगा तो कब? अभी मैंने बोला है मेरे को तेरी शादी चाहिए जल्दी फटाफट. तो विधि, आपको क्या घर में कोई भी पसंद नहीं आया? इतने स्मार्ट लड़के, इतने बिस्किट वाले लड़के घर में थे, आपको मतलब कोई अच्छा नहीं लगा? नो मुझे कोई, मेरे सारे अच्छे दोस्त, कुछ तो भाई बने, कुछ दोस्त बने, एंड बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप रहा है सबके साथ. एंड मैं एक्चुअली बहुत मिस कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स को, उमर को, करण को, जय को, तेजा को, एंड आई जस्ट होप कि ये 3 महीने जल्दी निकले और वो मैं जल्दी उनको वापस मिलूं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई भी 3 महीने के पहले बाहर आए. मतलब आई वांट बी इन द फिनाले एवरीबॉडी. So, लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि वो कौन होगा जिसको आप विनर देखना चाहती हैं आपके दोस्तों में, और आपको किसको लगता है कि किसमें विनर की ये चारों में है?
मैं ये चारों को देखती हूँ विनर के तौर पे, और मुझे लगता है ये चारों में वो काबिलियत और कैपेबिलिटीज हैं कि वो एक्चुअली जेन्युइनली ट्रू खा सकते सो थैंक यू सो मच विधि एंड सो नाइस टॉकिंग टू यू। क्या मैसेज होगा आपके फैंस के लिए, थैंक यू। इतना प्यार जिन्होंने इतने कम वक्त में आपको दिया। ठीक है, थैंक यू। इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है इतने कम वक्त में। आई फील सो 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 लकी एंड आई विल ऑलवेज वैल्यू एंड चेरिश दिस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मौके दूं, ताकि आप मुझे प्यार करें, सपोर्ट करें और हमेशा मेरे साथ रहे। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड